आज हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस पेज नंबर 42 से। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन -5 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस -3। सो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। 18 प्लस माइनस माइनस 3 आया माइनस का। अब 18 में से 3 माइनस हुए तो 15 5 जा 75। अब नेक्स्ट बी पार्ट है -7 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय -1। -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा -28। अब नेक्स्ट -1 से नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, क्या बचेगा 28। सी पार्ट है -2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -3। तो पहले नेगेटिव सब में है तो के कट करके देखो कितने, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 3 15, 15 3 इज द 30। अब नेक्स्ट बी पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। 27 को 9 से डिवाइड किया क्या आएगा 3, एक ही नेगेटिव है तो माइनस का 3। 84 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आएगा 21, एक ही नेगेटिव है तो आएगा। 56 को 2 से डिवाइड किया, नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे, आएगा क्या 28। अब हमें पूछा फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। मीन्स कि 27 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आंसर माइनस का 27। देन -1 को ही -1 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा प्लस का 1। 0 को -1 से करेंगे, याद रखना 0 को कभी भी करोगे तो कोई भी उसके आगे साइन नहीं आएगा, 0 0 होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। देन -31 को -1 से किया, नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे, क्या आएगा 31। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस का 1। अब कह रहे हैं इफ 47 - 56 + 14 - 8 + 2 - 8 + 5 - 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन्होंने कहा ये सब सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही थी -4। अब सेम ऐसी एक और वैल्यू दे दी, उसको हमें कैलकुलेशन के बिना बताना है कि क्या हमारा आंसर आ सकता है। तो पहले हम लिख लें क्या है कि सॉल्व करना इजी रहे। फोर्थ क्वेश्चन 47 - 58 + 14 -8 + 2 -8 + 5 -4। अब हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या दे दी -47 + 56 -14 + 8 -2 + 8 -5। अब हमें आंसर बताना है कैलकुलेशन किए बिना। ऊपर वाली कैलकुलेशन और नीचे वाली एक्सप्रेशन में फर्क क्या लग रहा है? देखो साइंस का ही फर्क है, साइन ही फर्क है, सेम है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मीन्स कि ये इनका एडिटिव इनवर्स है। तो जो -4 का एडिटिव इनवर्स है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बिकॉज साइन चेंज है तो आंसर का भी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4। इसका आंसर बनेगा 4। क्लियर है कि अगर साइन ही चेंज है, जैसे हमारा अगर 2 - 1 है, इसका आंसर क्या आता है 1। अगर -2 + 1 है, इसका आंसर क्या आएगा -1। सेम यहीं पे ये चीज अप्लाई हुआ है। अब नेक्स्ट है डू यू रिमेंबर द कोलैट्स कंजक्चर फ्रॉम द लास्ट ईयर। Try a modified version with the integer. Rule is start with any number. If the number is even, take half of it. If the number is odd, multiply it by -3 and add 1. Repeat an example sequence is shown below. उन्होंने कहा है कि कोलैट्स कंजक्चर हमने लास्ट ईयर भी किया था, तुम्हें याद होगा। तो उसी रूल को लेके हमें कोई भी नंबर से स्टार्ट करो। क्या कहा है कि अगर नंबर इवन है, 2 आए 4 आए 6 आए, माइनस का 2 आए माइनस का 4 आए या माइनस का 6 आए, ऐसे नंबर्स में उनको हाफ कर देना है। अगर नंबर ऑड आए
उसको मल्टीप्लाई करना है -3 से, देन 1 ऐड कर देना उसमें। उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया, देखो -7 क्या है हमारा ऑड नंबर है, तो इसमें -3 मल्टीप्लाई किए होंगे पहले, फिर 1 ऐड किया होगा, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 21, नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे, +1 करके क्या आएगा 22, यही लिखा है। अब इवन नंबर आ गया, उसको हाफ कर दिया, 22 का हाफ करके क्या है 11। अब 11 क्या आ गया ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या मल्टीप्लाई करना है -3 +1, -3 किया तो क्या है -33 +1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा -32, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है -32 आएगा। अब -32 को इवन नंबर है हाफ करेंगे क्या आएगा -16, -16 को अब इवन नंबर है हाफ करेंगे -8, देन -4, अब -4 को हाफ किया क्या आया 2, 2 को हाफ किया क्या आया -1। अब -1 इवन नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना -3 से +1, नेगेटिव नेगेटिव कट हो गए, 3 + 1 = 4, 4 को डिवाइड किया क्या आएगा 2, 2 को 1 से करेंगे क्या आएगा 1। अब ऐसे ही क्लियर हो गया कि कैसे किया, इवन नंबर है तो हाफ कर दिया, ऑड नंबर है -3 से मल्टीप्लाई करके +1 कर शो किया। अब देखो ट्राई विद दिस डिफरेंट स्टार्टिंग नंबर फ्रॉम द -21 एंड 6। वो कह रहे हैं कि -21 एंड 6 को लेके करो तुम। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अगर -21 से स्टार्ट करते हैं, पहले -21 है, 5th क्वेश्चन ए पार्ट। पहले देखो -21 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इवन नंबर है -3 से, देन +1 कर दो, 63 + 1 64 क्या आएगा 64, इवन नंबर आ गया, देन क्या करेंगे हम हाफ करेंगे 32, इसका हाफ 16, इसका हाफ 8, इसका हाफ 4, इसका हाफ 2, इसका हाफ 1। ये तो इजीली हमारा सोल्व हो गया, हमें 1 तक ही जाना होता है। देन है -6, इवन नंबर है, करेंगे तो क्या आएगा -3। अब -3 आ गया, अब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +1, नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया, 9 + 1 10। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 तो इवन नंबर है तो क्या करेंगे डिवाइड, 5 आ गया, अब 5 ऑड नंबर आ गया, तो देन 5 को -3 से मल्टीप्लाई करो, देन +1, -15 + 1 14 माइनस का -14, इवन नंबर आ गया -7। देखो -7 आ गया, उसके बाद सेम यही सीरीज चलेगी, क्या चलेगी -7 के बाद क्या आएगा 22, देन 11, देन -32 पर हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, सारा डिस्कस कर लिया, -16, -8, -4, -2 करके भी देख लेना, यही आएगा -1 4 2 1। इजी है, समझ आ गई, एक बार रूल अच्छे से पढ़ लो कि कोई टफ नहीं है। देन है 6th क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट +4 marks are given for every correct answer, -2 marks are given for every incorrect answer. Anita answered all questions in test. She scored 40 marks even though 15 of her answers were correct. How many answers were incorrect? How many questions are in the test? यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। लिखो पहले मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने मार्क्स मिलेंगे, प्लस का 4, एंड देन मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मिलेंगे -2। अब ए पार्ट में कह रहे हैं अनीता करेक्ट
आंसर्स ऑफ अनीता। कितने हैं? 15। देन मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। कितने मार्क्स बनेंगे? एक मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? 60। बट एक्चुअल मार्क्स कितने हैं? एक्चुअल मार्क्स ऑफ अनीता, एक्चुअल कितने मिले हैं उसको? सिर्फ 40। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्स कितने हुए? इनकरेक्ट आंसर मार्क 60 में से अगर 40 माइनस कर दें मीन्स 20 मार्क्स उसके इनकरेक्ट के हुए। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने उसने किए इनकरेक्ट? 20 को डिवाइड किससे कर दो? 2 से। तो 10 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए। तो कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में? टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट करेक्ट कितने किए अनीता ने? 15 और इनकरेक्ट 10। तो टोटल मार्क्स थे क्वेश्चन से हमारे 25। अब आगे है बी पार्ट में कह रहे हैं अनिल स्कोर्ड -10 मार्क्स even though he had 5 correct answer. How many questions were incorrect? Did he leave any question unanswered? अनिल के मार्क्स कितने हैं? -10। पहले हम मार्क्स देख लें करेक्ट आंसर्स के लिए। अनिल्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे? 5 इंटू 4 20। बट एक्चुअल मार्क्स कितने आए उसके? माइनस का 10। तो उसके इनकरेक्ट मार्क्स कितने होंगे इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए? मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अब क्या करना पड़ेगा? -20 में से क्या माइनस करेंगे? माइनस का 10। तो कितने मार्क्स उसके ने कटवाए? 30 मार्क्स उसने कटवाए अपने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। नंबर ऑफ, तो लिखो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। कितने उसने इनकरेक्ट किए होंगे? 30 को 2 से डिवाइड कर दो। कितने करेक्ट किए होंगे उसने? 50 इनकरेक्ट। 5 उसने करेक्ट किए, 15 उसने इनकरेक्ट किए। टोटल कितना हो गया? 20। और क्वेश्चंस कितने थे? 25। तो उसने कुछ क्वेश्चन छोड़े। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनिल अटेम्प्टेड क्वेश्चन। कितने अटेम्प्ट किए उसने? एक तो 5 उसने करेक्ट किए, 15 इनकरेक्ट। तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और उसने अनिल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। कितने आ गए? 25 में से 20 माइनस किए तो 5 उसने क्वेश्चंस छोड़ दिए। समझ आ गया? पहले हमें बताया हुआ था कि उसने 5 क्वेश्चंस करेक्ट किए तो 5 के हमने मार्क्स निकाल ली। कितने बने हमारे? 20। बट एक्चुअल मार्क्स उसके कितने थे? -10। तो उसने इनकरेक्ट कितने होंगे किए होंगे? 20 में से हमने -10 माइनस किए तो कितने? 30 को मार्क्स उसने इनकरेक्ट के लिए दिए होंगे। तो कितने इनकरेक्ट आंसर्स हो गए? हमने 30 को डिवाइड कर दिया 2 से। क्या आ गया? 15। तो अनिल के अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने आ गए? 5 उसने करेक्ट और 15 उसने इनकरेक्ट। 20 क्वेश्चंस आ गए हमारे अटेम्प्ट। तो जो कितने छोड़े उसने? 20 में 5 में से 20 माइनस कर दिए। क्या आ गया? 20। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पिक द पैटर्न, फाइंड द ऑपरेशन डन बाय द मशीन शोन बिलो। अब हमें एक पैटर्न लेना है कि ये इस पे क्या वर्क किया होगा। देखो अगर हम 4 - 8 इंटू 3 8 - 3
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस 3 माइनस का 24, 4 माइनस माइनस माइनस, पहले 4 ये वाला माइनस का था साइन, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया माइनस का 24, तो माइनस माइनस प्लस 24 क्या आएगा यहाँ पे 28, यही आ रहा है। अब सेम ऑपरेशन देखो, 9 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 54, यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस करो 6 से क्या आएगा 48, साइन बिगर वैल्यू माइनस 48, यही आ रहा है। 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, देन माइनस 2, 2 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या आ गया 8, माइनस 9 माइनस 5 इंटू माइनस 8, पहले 5 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया आएगा माइनस 40, माइनस का साइन बाहर, यहाँ माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 9, माइनस का 9 प्लस 40 में से 9 गए 31, साइन बिगर वैल्यू आया क्या हमारा 31। अब देन 7 में से माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इंटू माइनस 6, माइनस 4 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 24, 7 माइनस 24 17, साइन बिगर वैल्यू का माइनस 6 माइनस माइनस 6 इंटू माइनस 6 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 54 प्लस का, देन 16 माइनस 54, 54 में से 16 माइनस किए कितना आएगा 38, साइन बिगर वैल्यू का माइनस का 38। अब नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर इन अ प्लेस वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स 5 डिग्री each hour. If the temperature is currently 8 degrees Celsius, write an expression which denotes the temperature after 4 hours. देखो इसमें हम करेंगे सेम, हमने ऐसे एग्जांपल पहले भी किया था कि टेम्परेचर यहाँ पे लिखो, टेम्परेचर ड्रॉप्स एवरी आर, कितना ड्रॉप हो रहा है -5 डिग्री सेल्सियस, तो 4 आवर में कितना ड्रॉप हो जाएगा ये लिख लो पहले, टेम्परेचर ड्रॉप्स इन 4 आवर्स इक्वल्स टू -5 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई कर लो 4 से, कितना गिर गया माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब टेम्परेचर पहले कितना था, इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है, वो हमें कितना गिवन है 8 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर्स कितना होगा, आफ्टर 4 आवर्स हम 8 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो कितना बनेगा माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस। इजी है, समझ आ गया। देन नेक्स्ट है, फाइंड द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर विद द प्रोडक्ट ऑफ -a एंड -20। हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार 1 2 3 7 8 9 5 6 7 ऐसे कोई 3 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें हमारा क्या आंसर है -6, और दूसरा लेना 120। तो फर्स्ट हम ले सकते हैं, देखो -6 के लिए कौन सा ले सकते हैं, -1 -2 इंटू -3 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -6। सेकेंड 120 के लिए ले सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120। ये इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है, एन alien society uses a peculiar currency called PIB with just 2 denomination of coins, plus 13 pips and the -9 pips coin. You have several these coin. It is possible to purchase an item that cost 85 plus 85 pips. You नीचे देखो अगले नेक्स्ट पेज पे दिया है
Yes, we can use 10 coins of plus 13 and 5 coins of minus 9 to make a 85. अगर हमने 10 coins plus 30 के लिए तो कितना बनेगा 130. 5 coins लिए हमने minus 9 के तो क्या बनेगा माइनस का 45. 135 45 को माइनस करोगे क्या आएगा प्लस का 85. अब ऐसे ही उन्होंने कहा कि 2 डिनोमिनेशन के कॉइन्स को यूज करके ये लेके आओ प्लस 20 प्लस 40 माइनस 50 प्लस 8 कैसे आएगा. तो फर्स्ट है हमें क्या लेके आना है प्लस का 20. अब प्लस 20 को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर 5 कॉइन्स 13 प्लस 13 वाले लें देन 5 ही कॉइन्स माइनस 9 वाले ले लें. 5 कॉइन्स प्लस 13 वाले लेंगे तो उसका क्या आएगा प्लस 65. देन 5 कॉइन्स माइनस 9 वाले लेंगे उसका क्या आएगा माइनस का 45. अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा प्लस का 20. देन नेक्स्ट है बी पार्ट प्लस 40. ये अगर हम 10 कॉइन्स प्लस 13 के ले लें देन 10 ही कॉइन्स हम माइनस 9 के ले लें. इनको मल्टीप्लाई करके 130. इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 90. 130 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा प्लस का 40. अब नेक्स्ट में है माइनस 50. अगर माइनस 50 चाहिए तो हमें जो माइनस 9 के वो ज्यादा कॉइन चाहिए होंगे. अगर हम 7 कॉइन्स माइनस 9 के ले लें एंड देन एक ही कॉइन लें 13 का प्लस 13 का तो देखो क्या बनेगा 13 प्लस माइनस 63. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 50. देन नेक्स्ट है डी पार्ट प्लस 8. प्लस 8 को कैसे शो करेंगे हम अगर हम 13 वाले प्लस 13 वाले 2 कॉइन्स लें देन हम 2 ही कॉइन्स लें माइनस 9 वाले. माइनस 9 वाले कॉइन्स का क्या आएगा माइनस 18. इसका आएगा 26. इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस 8. देन ई पार्ट है प्लस 10. तो अगर हम प्लस 13 के 7 कॉइन्स ले लें एंड 9 कॉइन्स ले लें माइनस 9 के माइनस 81 91. और आंसर क्या बनेगा प्लस का 10. देन एफ पार्ट है माइनस 2. माइनस 2 के लिए हम 4 कॉइन्स 13 के लें एंड देन 6 कॉइन्स हम माइनस 9 के लिए माइनस 54 प्लस 52. 52 माइनस 54 इक्वल्स टू माइनस का 2. लास्ट है जी पार्ट. यहाँ पे साइड पे सोल्व कर रही हूँ प्लस 1. अब प्लस 1 कैसे आएगा अगर हम प्लस 13 के 7 कॉइन्स ले लेंगे एंड देन 10 कॉइन्स हम माइनस 9 के ले लेंगे 91 प्लस माइनस 90. 91 माइनस 90 क्या आएगा प्लस का 1. अब एक एच पार्ट भी है. इज इट पॉसिबल टू परचेज एन आइटम कॉस्ट 1568 पिप्स. 1568 पिप्स की एक आइटम लेनी है. अब इतनी बड़ी आइटम लेनी है सो हम क्या करें तो 1568 है आइटम तो हमें थोड़ी सी बिगर वैल्यू चाहिए होगी. तो सपोज हमने 122 कॉइन्स ले लिए 13 के एंड 2 कॉइन्स ले लिए माइनस 9 के. ये ट्रायल एंड एरर मेथड ये कर करके हमें पता लगता है. तुम्हें सीधा ही पता लग रहा है कि 13 है. अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 बनेगा. उससे थोड़ी सी ऊपर की वैल्यू ही लेनी पड़ेगी तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ तक जाएं. एंड देन माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा 1568.
जैसे अगर हमने पता लग गया कि अगर 13 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1300 जाएगा, पर अभी भी दूर है। अगर 13 को 20 से करेंगे कितना आएगा 260। कहाँ तक पहुंच गए 1560 तक तो पहुंच गए। अब यहाँ तक पहुंच गए तो आगे बनाने के लिए ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड से हम चेक करेंगे कि क्या आ सकता है। तो अभी इसी पार्ट में हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमेनिंग है, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू share it with your friends, and thank you, bye.